जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़। श्रीनगर और कुलगांव में हुई आतंकी मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बल ने कुलगांव में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकियों में हिजबुल कमांडर सिराज मौलवी भी शामिल। श्रीनगर में आतंकी मुठभेड़ के दौरान मारा गया आत्मघाती हमलावर। सुरक्षा बल ने आतंकी आमिर रियाज को किया ढेर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गो तस्करों से बीएसएफ की मुठभेड़, 3 गो तस्कर ढेर। मारे गए गो तस्करों में 2 बांग्लादेशी और 1 भारतीय तस्कर शामिल। यूपी के कासगंज में पुलिस थाने में अल्ताफ की मौत पर सियासत गर्म। इस बीच सामने आया एक वीडियो। थाने में टोटी पर फंदे से लटका दिख रहा है अल्ताफ का शव। कासगंज के पुलिस थाने में मृत पाए गए अल्ताफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। फंदा लगने से मौत का जिक्र। कासगंज केस की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। अब तक 5 पुलिसकर्मी निलंबित, 2 लाइन हासिल। पीड़ित परिवार से मिलने आज कासगंज जा सकती हैं प्रियंका गांधी। कल शाम कासगंज पहुंच चुका है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। आज तक से बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट के बाद कुछ कहेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद की रैली में कासगंज में थाने में अल्ताफ की मौत का उठाया मुद्दा। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड से की तुलना। ओवैसी ने अल्ताफ की मौत पर सीएम योगी और समाजवादी पार्टी से किए सवाल। मनीष गुप्ता के परिजनों को मिले मुआवजे का दिया हवाला। कहा अल्ताफ के परिजनों से नहीं, वही सलूक क्यों नहीं। तो कोई आवाज नहीं उठती है? क्या मेरे खून की अहमियत नहीं है? क्या मेरे नौजवान की जिंदगी की कीमत नहीं है? ओवैसी ने अखिलेश यादव पर किए करारे सवाल। अखिलेश को जिन्ना की तरफदारी वाले बयान पर दी नसीहत। जिन्ना को भारत तोड़ने वाला और बंटवारे का बताया जिम्मेदार। ओवैसी ने संघ की पोशाक पर कसा तंज। कहा हमें ना सिखाएं सबक, आजादी की लड़ाई के वक्त नहीं थी संघ की पैदाइश। यूपी के हाथरस में पुलिस ने गोकशी के 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तलाशी में मिले धारदार कई हथियार। यूपी के प्रतापगढ़ में एक शिक्षक पर छात्र की पिटाई का आरोप। परिजनों ने शिक्षक से मांगी टीसी तो नाराज शिक्षक ने छात्र की टीसी पर लिख दिया अपराधी। आज 2 दिन के दौरे पर है वाराणसी जा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक। 2022 में संगठन की सबसे बड़ी बैठक को संबोधित करेंगे अमित शाह। नई रणनीति पर होगा मंथन। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मी जारी। आज सोनिया गांधी से मिलेंगे सचिन पायलट। सोनीपत के हलालपुर गांव में पोस्टमार्टम के बाद हुआ निशा और उसके भाई का अंतिम संस्कार और सीआरपीएफ ने गांव तक पहुंचाए शव। निशा के परिवार का आरोप, पवन निशा के साथ करता था छेड़छाड़, विरोध करने पर ले ली जान। किस लिहाज से? अब मेरे को ऐसे मोलेस्ट भी किया है क्योंकि मेरे को पता चला है, यहीं आकर के पता चला है, मेरे को तो नहीं बताया। तो काफी दिन से परेशान भी कर रहा था इस लड़की को। परेशान किस लिहाज से? अब मेरे को ऐसे मोलेस्ट भी किया है क्योंकि मेरे को पता चला है, यहीं आकर के पता चला है, मेरे को तो नहीं बताया। जानलेवा हमले में बाल बची निशा की मां होश में आने के बाद बताया पवन ने पहले निशा को मारी गोली, फिर भाई और मां को बनाया निशाना। डबल मर्डर केस को लेकर हलालपुर गांव में गुस्से का माहौल। खाप पंचायत ने की सख्त कार्रवाई की मांग। एकेडमी में महिला कोच नियुक्त करने की मांग। निशा मर्डर केस में मुख्य आरोपी कोच पवन पर 1 लाख रुपए का ऐलान। पुलिस ने जगह जगह चिपकाए पवन और सचिन के पोस्टर। दोनों आरोपियों की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश। क्राइम ब्रांच ने गठित की 4 टीमें। एक दो लोगों को इसमें राउंड अप किया गया है। देखो ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी नहीं बोल सकते। कितनी टीमें बनाई गई हैं? 4 टीमें बनाई गई। बुधवार दोपहर निशा और उसके भाई की गोली मारकर की गई थी हत्या। डबल मर्डर केस में पवन की पत्नी सुजाता समेत 2 लोग गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पवन ने निशा दहिया को मारी 4 गोलियां। भाई के शरीर से 3 गोलियां बरामद। वायु प्रदूषण की जबरदस्त चपेट में राजधानी और एनसीआर। घने स्मॉग का संकट। दिल्ली में स्मॉग से राहगीरों के लिए मुसीबत। सुबह 5:30 बजे सफदरजंग इलाके में विजिबिलिटी सिर्फ 200 मीटर।
दिल्ली के पालम इलाके में विजिबिलिटी का संकट, सिर्फ 500 मीटर के आगे देख पाना हुआ मुश्किल। राजधानी की आबो हवा में घुल रहा है जहर, पराली और गाड़ियों का धुआं बन रहा है, खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के वजीरपुर और जहांगीरपुरी की हवा में घुला सबसे ज्यादा प्रदूषण, दोनों जगहों पर 700 के पार AQI। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर 670 तक पहुंचा AQI। दिल्ली के शादरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 639 तक पहुंचा। दिल्ली के केजी मार्ग इलाके में घना कोहरा, कम रही विजिबिलिटी। दिल्ली के कनॉट प्लेस और अक्षरधाम इलाके में लोगों को धुंध का करना पड़ा सामना। दिल्ली सिटी नोएडा में प्रदूषण का दिख रहा है असर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 545 तक। राजस्थान के अलवर में फर्राटा भरती स्कॉर्पियो में अचानक लगी आग, झुलसने से ड्राइवर हुआ घायल। ड्राइवर और स्कॉर्पियो सवार ने आग लगने पर कूदकर बचाई जान, दमकल के पहुंचने से पहले स्कॉर्पियो जलकर राख। यूपी के हाथरस में टूटा रफ्तार का कहर, बेकाबू रोडवेज बस बियर के ठेके में घुसी, हादसे में 3 लोग घायल। बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को भी किया क्षतिग्रस्त, क्रेन की मदद से बस को हटाने की आई नौबत। मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए 12 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल। जोरदार बारिश से लगातार दूसरे दिन चेन्नई का बुरा हाल, ESI अस्पताल के वार्ड तक भरा पानी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारी बारिश के बाद जलभराव का संकट, मंदिर के आसपास सड़क पर घुटनों से ऊपर तक जलभराव से जूझे श्रद्धालु। तिरुपति में लगातार जारी है बारिश, कई जगहों पर सड़क पर दिखा दरिया जैसा बहाव, अंडरपास बना तालाब। हरियाणा के गोहाना में गन्ना किसानों ने ठुकराया मंत्री बनवारी लाल के हाथों मिलने वाला सम्मान, किसान आंदोलन का किया समर्थन, कृषि कानून वापसी की मांग। वाराणसी में भव्य शोभा यात्रा के साथ फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। 100 साल पहले गायब हुई प्रतिमा को कनाडा से भारत लाया गया। कानपुर और कन्नौज के बाद लखनऊ तक पहुंचा जीका वायरस का कहर, 2 लोग बीमार। बरेली में स्नैक तस्कर इस्लाम के घर पर चला BDA का बुलडोजर, पहले भी गिराई जा चुकी है कई इमारतें। फरीदकोट पहुंची खाद से भरी मालगाड़ी, रेलवे स्टेशन पर खाद लेने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। अंबाला में CMO दफ्तर के बाहर आशा वर्कर्स का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भारी बारिश के बीच तिरुपति मंदिर जाने वाले घाट रोड पर लैंडस्लाइड का खतरा, एहतियातन रूट बंद, लोगों को घरों में रहने की अपील। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाके में पहुंच रहे SP और कलेक्टर, ग्रामीणों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश। जोधपुर में 50,000 रुपए रिश्वत लेते रेलवे का सेक्शन इंजीनियर गिरफ्तार, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मांगा था कमीशन। मिर्जापुर में BJP नेता के बेटे के साथ विवाद के बाद 2 समुदायों में पथराव, पुलिस फोर्स तैनात। पटाखे चलाने का विरोध करने पर भिड़े पड़ोसी, हंसिए और तलवारों से हमला, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। दबंगों ने एक युवक को बनाया बंधक, पैसे के लेन देन में फंसाने के लिए पैरों में असलहा रखकर वीडियो बनाने का आरोप। 24 घंटे में देश में बढ़ी कोरोना मरीजों की तादाद, 12,516 नए मरीज सामने आए, 501 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में लगातार 20वें दिन नहीं हुई कोरोना से एक की भी मौत, 24 घंटे में आए 40 नए मामले। राजधानी से सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 370। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 110 करोड़ के पार, 24 घंटे में 57 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, वैक्सीनेशन के हर घर दस्तक अभियान को सफल बनाने पर जोर। अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, वैक्सीन डोज का 15 दिन पुराना होना जरूरी, 12 नवंबर से लागू नए नियम। बरेली में सिपाहियों ने दिव्यांग युवक को दौड़ा कर पीटा, सड़क पर गिरने के बाद भी मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद दोनों सस्पेंड। बैतूल में नाबालिग युवती को दोस्त के घर में बंधक बनाकर बलात्कार का मामला, फेसबुक पर हुई थी दोस्ती, हालात बिगड़ने पर पहुंची अस्पताल। तरन में कपड़ा कारोबारी से 6 किलो सोना और 55 लाख रुपए की लूट, ग्राहक बनकर आए थे बदमाश। कानपुर में दूसरी कारोबारी की पत्नी से दिन दहाड़े झपटा मारी, चेन छीनकर भागे बदमाश। बागपत में मेडिकल स्टोर मालिकों को चूना लगाने वाले गिरोह पर शिकंजा, CID सीरियल देखकर बनाते थे अपराधी प्लान, 2 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल ने नाइजीरियन तस्कर को पकड़ा, 2 किलो मेथाक्वोलोन ड्रग्स बरामद। मैंगलुरु से पुलिस ने 2 तिब्बती नागरिकों को किया गिरफ्तार, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामले में आरोपी। ठाणे के खोपट हनुमान मंदिर में दान पेटी पर हाथ साफ, भीड़ का फायदा उठाकर निकल भागा चोर। पुणे में 2 महिलाओं ने एक दूसरे के पति पर दर्ज कराया रेप का मामला, 4 लोग गिरफ्तार। आगरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत से हड़कंप, खेत में मिले 8 शव, आधा दर्जन से ज्यादा मोर बेहोश, अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज।
सूरत में 4 साल की बच्ची से रेप मामले में आरोपी को उम्र कैद, पुलिस ने 10 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। सूरत में 2 नाबालिग छात्राओं ने पिता पर लगाया रेप का आरोप, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। यवतमाल में मेडिकल छात्र की बेरहमी से हत्या के बाद हंगामा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। अलीगढ़ में अनाज व्यापारी से दिन दहाड़े 22 लाख की लूट, वारदात को अंजाम देकर लुटेरे फरार। जबलपुर में कांग्रेसी विधायक संजय यादव के बेटे ने की आत्महत्या, पुलिस को 4 पेज का सुसाइड नोट बरामद। कानपुर में जमीन के विवाद में युवक की हत्या, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार, परिजनों ने हाईवे किया जाम। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच में जुटी पुलिस। कोहाना में युवक की हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, प्रेम संबंधों को लेकर वारदात को दिया गया था अंजाम। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज, 22 सितंबर से नैनी जेल में बंद है आनंद गिरी। एमपी के झाबुआ में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। बांकुड़ा में जंगली हाथियों का तांडव, खेत में लगी फसलों को पहुंचाया नुकसान। बेगूसराय में युवक की मौत के बाद हंगामा करने वालों पर होगी कार्रवाई, डीएम और एसपी ने दिए निर्देश। मुंबई में सड़क पर धारदार हथियार से पति ने की पत्नी की हत्या, शादी के बाद नाराज होकर मायके चली गई थी पत्नी। पलवल में ढाबा पर काम करने वाले शख्स की हत्या, आपसी विवाद में साथी ने सिर पर बोतल से किया हमला, ढाबा मालिक ने दर्ज कराई एफआईआर। अंबाला में रेप के आरोप में युवक गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर 3 साल तक करता रहा शोषण। कानपुर में बीच सड़क पर युवती ने एक युवक को जमकर जड़े थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झालावाड़ में अवैध रूप से चल रहे पेट्रोल पंप का भंडाफोड़, 2 संचालक गिरफ्तार। ग्वालियर में एक शख्स ने पेट्रोल डालकर जलाई अपनी कार, लोन रिकवरी टीम लिफ्ट करके ले जा रही थी कार। इंदौर में खिलौने के गोदाम में आग, 3 मंजिला मकान जलकर खाक, खाली करवाई गई आसपास की इमारतें। मुंबई में आग का गोला बनी कार, दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने डाला पानी। T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, 6 गेंद बाकी रहते हासिल किया 177 रनों का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने पलटा मैच का पासा, महज 17 गेंद में बनाए ताबड़तोड़ नाबाद 41 रन। 6वें विकेट की साझेदारी में स्टोइनिस और वेड ने बनाए 81 रन, 96 रन पर गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट। बेकार गई पाकिस्तानी गेंदबाज शादाब खान की शानदार गेंदबाजी, 26 रन पर झटके थे 4 विकेट। 14 नवंबर को दुबई में फाइनल में भिड़ेगी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम, दोनों टीमों में अब तक नहीं जीती है ट्रॉफी।